सबसे पहली बात बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात आपने को ये देखनी होती है एज। एज 62 ईयर कैसा है ये? सीनियर सिटीजन। सबसे पहली बात मैंने देख ली कि अजय सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, साथ में वो रेजिडेंट भी है। रेजिडेंट है तो टैक्स के रेट बेटा लगेंगे, देखो। पहले 3 लाख, पहले 3 लाख तक। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना। पहले 3 लाख तक नील। अगले 2 लाख पे, अगले 2 लाख पे, अगले 2 लाख पे बेटा 5%। अगले 2 लाख पे 5%, 10,000 बनेगा। और फिर अगले 5 लाख पे होता है, और यहाँ बचे भी 5 लाख है। देखो 10 लाख में से हर्ष खुराना, हर्ष खुराना बेटा रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। खुराना साहब क्लास में हो या नहीं? हर्ष खुराना, चलो। हाँ जी बेटा देखो, 10 लाख, इस 10 लाख में से, ध्यान से सुनो, इस 10 लाख में से 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख माइनस कर दो तो अगले 5 लाख ही बचते हैं। और वैसे भी हमारे जो टैक्स के रेट हैं अगले 5 लाख पे कितने परसेंट है? 20%। तो 1 लाख बेटा ही हो गया। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो 1,10,000 बनेगा। ठीक है। अभी ये फाइनल टैक्स नहीं है जो हमें, अभी तो काफी सारी चीजें और भी आएंगी, रिबेट आएगा, एजुकेशन सेस आएगा। अभी तो जस्ट हम इसकी बात कर रहे हैं जो जनरल रेट्स की। चलो अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ये भी सभी ने करना है। हाँ जी बेटा लिखो। हाँ जी बेटा हर्ष खुराना, हर्ष को ही ले लिया, हर्ष खुराना। हर्ष खुराना क्लास के अंदर बैठे हैं, मेरे को रिप्लाई मिल गया यस सर। हर्ष खुराना की, हाँ जी बेटा हर्ष खुराना की टोटल इनकम है, मान लेते हैं ₹12 लाख। और उम्र बेटा इसकी, हर्ष की उम्र मैंने ले ली, एज, एज बेटा मैंने ले ली 78 साल। ये बेटा किसी का अभी भी, ये कौन है यार, बार बार मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। ये पार्टिसिपेंट बिनती, ये बिनती कौन है? बिंटी, बिंटी बेटा अपना म्यूट करो। चलो मैंने कर दिया म्यूट यहाँ से। हर्ष खुराना, हर्ष खुराना की टोटल इनकम 12 लाख है, एज है 78 साल। और हर्ष खुराना मान लेते हैं नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट। हर्ष फॉल्स इन द कैटेगरी। हर्ष का मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। जो अभी सामान्य दरें बताई हैं, सामान्य दरों से हर्ष का टैक्स निकाल के बताओ। और चैट बॉक्स में आंसर लिखो, अदरवाइज मैं इसको करवाऊंगा बेटा। पहले तो ये देखो इसके ऊपर टैक्स के रेट कौन से लागू होंगे। 2.5 लाख तक नील वाले, 3 लाख तक नील और 5 लाख वो बताए थे ना, तो इसमें से पहले तो चूज करो कौन से टैक्स के रेट लगने चाहिए। महक का आंसर आ गया 160। विकास कुमार रोल नंबर 50 सेक्शन बी का आंसर आ गया 160। महक और विकास ने रिप्लाई कर दिया है जी। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो। अभी मुझे ये नहीं पता कि दोनों का आंसर सही है या नहीं है, वो मैं चेक करूंगा। सचिन, पूनम, अजय, अभिनंदन, कहाँ पे हो भाई तुम? रिप्लाई करो बेटा फटाफट, फिर क्लास ऑफ करनी है। कई बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर ने पहले ही दिन इतनी बड़ी क्लास ले ली है। सचिन का 1,72,500, अभिनंदन का 1,72,500, सचिन चुग 1,72,500, अजय शर्मा 1,72,500, पूनम रेड्डू 1,72,500, तन्नू का भी 1,72,500। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा सही है। दो आंसर, एक अभी एक आंसर 1,70 भी आया है अलग से, साहिल ने भेजा है। चलो देखते हैं बेटा, देखो इधर। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा टैक्स के रेट लगेंगे कौन से। तो मैंने देख लिया ये नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के ऊपर टैक्स के रेट वही लगते हैं जिस, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिसकी एज 60 साल से कम है, वही वाले टैक्स के रेट लगेंगे। पहले 2.5 लाख, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, पहले 2.5 लाख तक नील। हाँ जी बेटा अगले 2.5 लाख पे
अगले 2.5 लाख पे बेटा कितने परसेंट? 5%, 12,500, 5 लाख पे हो गया। फिर अगले 5 लाख पे बेटा, अगले 5 लाख पे है 20%। बट चेक कर लेना, 5 लाख अभी तो 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10 बने, हमने 12 लाख पे टैक्स लगाना है, तो 12 लाख में से 2.5 पे टैक्स लग गया नील, अगले 2.5 पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, 20% का मतलब 1 लाख। अभी बैलेंस बच गया, बैलेंस कैसे निकालेंगे? 12 लाख में से, 12 लाख में से बेटा ये तीनों अमाउंट माइनस कर दो, ये वाला अमाउंट भी माइनस कर दो, ये वाला अमाउंट भी माइनस कर दो और ये भी। तो 12 लाख, अभी तक कितने पे टैक्स लग चुका? 10 लाख पे। तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस करके बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 2 लाख। 2 लाख का कितने परसेंट? 30%। तो 2 लाख का 30% बेटा 60,000 आएगा, और इसका टोटल करोगे तो 1,72,500। हाँ जी बेटा, ये करेक्ट रिप्लाई है। हर्ष का सही है, साक्षी का सही है, गीता का सही है, तन्नू का सही है, पूनम का सही है, सचिन का, अभिनंदन का सही है। ये बेटा विकास और महक, महक बेटा मिस्टेक पता लगी, महक और विकास, महक, विकास और साहिल, साहिल बेटा मिस्टेक पता लगी सभी को? यस सर। यस सर। चलो लो जी, आज का एक लास्ट क्वेश्चन और बस फिर आज की क्लास को ओवर कर देंगे, फिर आगे कल शुरू करेंगे। कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको लिख के भेज दूंगा, लिंक यही रहेगा। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, एक दो बातें ध्यान रखनी है जी। यदि क्वेश्चन में एज मेंशन ना हो, लो मैं दो पहले नोट लिखवा देता हूँ आपको, एक दो नोट लिखवा दूं। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट। इफ एज इज नॉट मेंशन, अगर क्वेश्चन के अंदर एज मेंशन ना हो, सिर्फ हर्ष खुराना लिखा हुआ, ये नहीं बताया हुआ हर्ष खुराना की उम्र कितनी है, देन ऑलवेज एज्यूम बिलो 60, बिलो 60 ईयर मानना है आपने हमेशा, अगर एज मेंशन नहीं है। यदि क्वेश्चन में करदाता की आयु ना दे रखी हो तो करदाता की आयु 60 साल से कम माननी है। दूसरी बात, इफ रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं दे रखा, इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कि हर्ष रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, देन ऑलवेज एज्यूम रेजिडेंट, हमेशा रेजिडेंट मानना है आपने। क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो ना उम्र के बारे में, उम्र 60 साल से कम माननी है, और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, ये ना बता रखा हो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, तो हमेशा रेजिडेंट मानना। लो जी, एक क्वेश्चन